देखिए, मुख्य रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात हुई थी और राज्यों की तैयारी के बारे में। तो राज्यों में जो हम लोगों ने जो तैयारी की उसके बारे में भी जानकारी दी कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड कितने हैं, आईसीयू बेड कितने हैं, एचडीयू बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने दी। हमारे यहाँ जो केसेस हैं अभी तक के पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उसके 23.4% लोगों का हम टेस्ट कर चुके हैं। उसी प्रकार से 18% लोगों के वैक्सीन डोज दे चुके हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो हमारा ये प्रदर्शन ठीक है। दूसरा जो डेथ रेट है वो 1.10% है। ये बात सही है कि अप्रैल महीने में मरीजों की संख्या बढ़ी है, मृत्यु की संख्या बढ़ी है, लेकिन एवरेज में देखेंगे तो 1.10% है। इसे और कम करने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि पूरी सीमा में बिना जांच के, चाहे सीमा में हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टैंड हो, इसमें कोई बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं जा सकता और वो बिना जांच कराए नहीं जा सकता। तो हमने वो स्ट्रिक्टली कर दिया है। इसके कारण से जो रिकवरी रेट है वो हमारा बढ़ा है और जो हमारे जो प्रयास हुए हैं उसके कारण से हमने बहुत सारे ज़िले में हमने लॉकडाउन भी किया है। उसका ये असर अब दिखने लगा है छत्तीसगढ़ में। जो मुख्य रूप से जो बात आई है कि एक तो जो वैक्सीनेशन है, तो उसमें मैंने मांग रखी कि भाई भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं, तो 1 मई की यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है। दूसरा, जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ और रेट में समानता होना चाहिए। इस बात को सभी मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है। केरल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब ने ये बात रखी है कि भाई कि एक देश एक रेट होना चाहिए और इसमें अंतर नहीं होना चाहिए और हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको कब कितना मिलेगा ये बताएं ताकि हम उस हिसाब से प्लानिंग करें और वो 1 तारीख से शुरू कर सकें। नंबर 1। दूसरा, जो ऑक्सीजन का मामला है, ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत में कमी आई। मैं 7 तारीख को जितने भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, इनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, तो ऑक्सीजन की कमी की बात हुई थी। उसी दिन हमने 8 जो ऑक्सीजन प्लांट है जो औद्योगिक उत्पादन कर रहे थे उसे मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के हमने लाइसेंस दिया और आज छत्तीसगढ़ में 27 यूनिट है जो ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं, 2 लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ प्रतिदिन उत्पादन होने वाले ऑक्सीजन है 388.88 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी 160 मीट्रिक टन खपत हो रही, बचत दूसरे राज्यों में जा रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। लेकिन उसी समय हम लोगों ने निर्णय किया था कि 80% ऑक्सीजन हम मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में उत्पादन करेंगे। 20% चूँकि छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट में बिना ऑक्सीजन के चलता नहीं, तो इसलिए 20% औद्योगिक उपयोग के लिए किया था। लेकिन भारत सरकार ने भी आदेश जारी किया 100% मेडिकल के लिए उपयोग होगा। तो ऐसे में हमारे औद्योगिक गतिविधि है वो बाधित होगी। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है कि चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे वो जिंदल कहो, नीको कहो, गोदावरी कहो, सारडा को, बहुत सारे हमारे बड़े यूनिट भी हैं, छोटे यूनिट भी हैं जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ यदि रोक दिया जाएगा तो पहली बात यह है कि एक बार बंद हो गया प्लांट तो दोबारा चालू करने में महीनों लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि हजारों लाखों परिवार है उसकी रोजी रोटी छीन जाएगी, तो उसको भी हमको ध्यान देना है। हम ऑक्सीजन हम कहीं बाधित नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ जितना हो हम सरप्लस स्टेट हैं, तो दूसरे स्टेट जाने में हम कहीं रुकावट नहीं डाल रहे हैं जैसे दूसरे राज्यों में रोका जा रहा है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि जब हम अपने राज्य में ऑक्सीजन जाने से नहीं रोक रहे हैं तो हमारे यहाँ भी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे और दूसरे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो भी हमारे यहाँ पहुँचना चाहिए समय पे, और जितनी मात्रा में हमको आवश्यकता है उसके उतनी मात्रा में हमको मिलनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसी प्रकार से जो वैक्सीन है वो भी सभी राज्यों में जिस हिसाब से उसके प्रोग्राम है उसके हिसाब से उसको पहुंचना चाहिए। तो तीनों चीज़ की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो
ये बात हमने कही। और जहाँ तक हम लोगों ने जो काम किया उसके बारे में बताया कि 2 महीने का राशन हम मई और जून महीने का मुफ्त में दे रहे हैं, ये भी जानकारी हमने दी। जी सर, आप मुख्यमंत्री, सर सारे मुख्यमंत्री उसमें थे सर, केजरीवाल जी ने सर उसका प्रसारण कर दिया, तो ये कॉन्फिडेंशियल क्या आप मानते हैं उचित है, इसको करना चाहिए था? देखिए वो इसके पहले ऐसा कोई ये तो था नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन यही होता है कि ऐसे बैठकों के लाइव टेलीकास्ट नहीं की जाती और इससे बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।